हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आइए आज मेरे गार्डन में आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ देखिए ये क्या है। एक्चुअल में ये तोरई है और तोरई कई प्रकार की होती है। मैंने अपनी छत से जो इसकी बेल थी वो मैंने नहीं इसमें डाल पाई। एक्चुअल में बंदर ने उखाड़ दी थी और काफ़ी दिनों तक वो उखड़ी पड़ी रही। तो उसमें ये तोरई मुझे 3 दिखाई पड़ी। आज जब मैं गई तो तोरई तो मैंने निकाल ली, बट ये बेल तो सब बेकार ही हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा इसकी क्या करके वीडियो बनाऊं। ये तो मंकी ने पूरा ही उखाड़ दिया है, उसमें और कुछ था भी नहीं। फूल वगैरह थे वो भी सारे ख़त्म ही हो गए थे। तो यहाँ मैं इसमें 3 तोरई बस लगी हुई थी, वो तोड़ करके लाई। तो ये तोरई दूसरी वैरायटी की है। एक होती है देसी, ये है झींगा तोरई। तो इस तोरई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। और इसके बेनिफिट तो इतने हैं कि अगर आप सुनेंगे तो तोरई की सब्जी जो नहीं भी खाते होंगे ना, वो भी खाना सीख जाएंगे। तो ये यहाँ 3 तोरई हैं। इनका वजन तो खैर नहीं मुझे पता, वैसे करीब 500-600 ग्राम से थोड़ी से ऊपर ही होंगी, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अंदर से ये ठोस होती है और अच्छी होती है। तो इसके छिलके भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसमें भी बहुत से विटामिन होते हैं। तो मैं तो मोस्टली कोई भी सब्जी होती है उनकी छिलके कभी नहीं फेंकती हूँ, विद छिलकों की सब्जी बनाती हूँ, चाहे घिया हो या तोरई हो। तो ये मैंने जो है ना इसको पहले छील रही हूँ, बट छीलने के बाद मैं इसके छिलकों की सब्ज़ी अलग बनाऊँगी और ये तोरई की अलग बनाऊँगी। तो ये जैसे डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं ना, इनको शुगर होता है, उनको ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से खाना चाहिए। इवन पर डे खाना चाहिए, एक टाइम तो ले ही लेना चाहिए। क्योंकि इसमें शुगर जो होता है वो इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो इंसुलिन को नहीं बनने देता है। तो ये बहुत अच्छी होती है और ये खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये कब्ज में भी बहुत अच्छी होती है, जिसके पेट में कब्ज होता है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी। और शुगर के रोगी तो खूब इसे खाएं, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। इससे बहुत आराम होता है। और इसमें जो फूल होते हैं ना, फूल बेल, जो ऊपर की कोमल सतह जो होती है ना, उनकी सब्ज़ी भी बनती है। उसकी सब्ज़ी बनाएं, पकौड़े बनाएं, बहुत स्वाददार बनती है। उसमें कुछ नहीं पड़ता है, बस मिर्च, नमक और प्याज, उससे फ्राई कर लें। अब यहाँ देखो मैंने छील ली है, इसके ये छिलके मैंने अलग कर लिए हैं और तोरई को अलग कर लिए हैं। तोरई आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। आप दाल जो होती है ना, दालों में भी बना सकते हैं। वैसे मैं तो इसको भर के बनाऊँगी, और भर के मसाला अलग होता है, तो इसको भर के भी आप बना सकते हैं। बारीक बारीक काट के बना सकते हैं। उसमें तो मैं कुछ भी मसाला नहीं डालती हूँ, ओनली बस नमक और मिर्च डालती हूँ, प्याज और जीरे से बस फ्राई करती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनती है। और इस सब्ज़ी में अगर आप घी नहीं भी डालेंगे तो ऐसा लगता है मैंने घी डाला हुआ हो। तो इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जिसको सांस हो, दमा की जिसको बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, खांसी हो, तो इसके पत्तों को उबाल कर ठंडा आप कर लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, फिर इसको डेली पिएं। तो जो गुर्दे में पथरी होती है ना, कैसी भी पथरी हो, तो पथरी को ये बाहर निकाल देती है। तो ये जड़ से लेकर के इसके छिलके, पत्ते, फूल, फल सभी बहुत ज़्यादा ही काम के होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस सब्ज़ी को आप घर में लाएं और ज़रूर खाएं। तो ये मैं भर के बना रही हूँ। भर के सब्ज़ी तो आप लोग जानते होंगे। वैसे मैं तो सौंफ, जीरा, मिर्च, हल्दी, नमक और बस यही सब डालती हूँ, इसमें भर देती हूँ और उसके बाद में सब्ज़ी को बना लेती हूँ। और छिलके जो हैं, इस छिलकों को अगर आप उबाल के पिएंगे, जैसे धुल लें आप, धुलने के बाद अगर आप उबाल के पीते हैं इसका जूस, बाकी जितना कचड़ा होता है आप छान के आप फेंक सकते हैं, तो उससे भी पथरी आपकी एकदम से गल के निकल जाएगी। जो गुर्दे में होगी, वो पित्त की थैली जो पथरी होती है पित्त में, वो कभी नहीं निकलती है। उसके लिए आप चाहे कितना भी आप फैक्ट लगा लें तो वो कभी नहीं निकलती। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखना अपना ढेर सारा ख्याल और सखी गार्डन को दे दी इजाज़त। बाय बाय, लव यू, बाय फ्रेंड।